सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ सीएमए लक्ष्य। पहला बात थैंक यू सबको कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था अपने सीएमए जर्नी के ऊपर, उसको इतना प्यार देने के लिए। एंड यस, दिस चैनल इज़ फॉर यू ओनली। Whatever doubt you had, please make your comments. You can connect me on LinkedIn also. You can search my name Jagannath Chatterjee on LinkedIn. You will get it. LinkedIn also, and Instagram also. You can connect with the same name Jagannath Chatterjee. With my photo you can got it. Okay, otherwise I will post the link also. So let's move on to today's content. Let's see क्या कंटेंट है वो आप लोगों को ऑलरेडी थंबनेल या टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा। सो है या बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि वट एवर फैकल्टी यू हैड चूज़न, और जो भी फैकल्टीज़ अभी है बेस्ट मेरे हिसाब से वो आपके साथ शेयर करना, ये अभी शेयर कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं सेम इंटर ग्रुप 1 के बारे में पूरा शेयर करता हूँ, और रिलेटिवली नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंटर ग्रुप 2, फाइनल ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारा चीज़ों का वीडियोस भी शेयर कर लूँगा। विद इन दिस वीडियोस विल ऑल्सो शेयर अबाउट द स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो फॉर अ ग्रुप और सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी फैकल्टी का मैं नाम बता रहा हूँ, आप उनका डेमो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब में आपको उनका फर्स्ट क्लास वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से वो बेटर लगे, आपके पर्सपेक्टिव से अलग लगे, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है। दूसरा डिस्क्लेमर ये है, जो भी टीचर्स का मैं फैकल्टी का नाम बताऊंगा, दे यू कैन ट्रस्ट देम फॉर द रेगुलर क्लास। फॉर रिविजन यू शुड गो फॉर अदर क्लासेस ऑल्सो। लाइक अगर मैं किसी फैकल्टी का नाम लेता हूँ रेगुलर क्लास का, तो अदर फैकल्टीज़ का भी रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन कोई एक टीचर बहुत अच्छे से कवर कर लेता है अदर देन अदर टीचर्स। सो चलिए अब फैकल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सो एज़ पर द सेम है सिलेबस, सेम है इंटर ग्रुप 1 2022 सिलेबस का पहला पेपर जो है वो है लॉ। सो फॉर लॉ आई विल रिकमेंड यू राघव गोयल एंड दिव्या अग्रवाल। आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं वही कहूँगा कि आप डेमो ज़रूर चेक कर लीजिए इनका एक बार। सो फॉर लॉ यू कैन गो फॉर राघव गोयल एंड दिव्या अग्रवाल मैम। अब बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि क्या हम लोगों को एक ही फैकल्टीज़ से क्लास लेना चाहिए, दैट इज़ किसी एक फैकल्टीज़ से पूरा क्लास लेना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से कुछ केसेस में हाँ, कुछ केसेस में ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ना। इट्स बेटर कि आप अलग अलग फैकल्टीज़ के चक्कर में जाओ, और मे भी थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, उसमें आपको कॉम्बो का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट वो बेटर रहता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं थोड़ा कॉम्बो का भी बता दूंगा कि कहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्बोज में मिल जाएगा। सो लॉ का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेपर, दैट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए बेटर रहता है कि आप संतोष कुमार के साथ चाहिए, और इनसे बेहतर मुझे CMA, पर्टिकुलरली CMAs के लिए अकाउंट्स का कोई टीचर नहीं दिखता है। हाँ, डेफिनेटली यू हैड सम टीचर्स विच यू कैन गो फॉर द रिविजन्स, बट फॉर कॉन्सेप्ट, फॉर रेगुलर क्लास इनसे बेहतर मेरे हिसाब से कोई नहीं था। मैंने संतोष कुमार सर से अपना CMA इंटर ग्रुप 1 का अकाउंट्स लिया था, ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंट्स लिया था, ग्रुप 3 का CFR भी मैंने इन्हीं से लिया था। और बेटर ये रहता है कि आप इन्हीं से ले सकते हो। एक बार डेमो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो CMS संतोष कुमार सर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जा सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो ऐसे कि संतोष कुमार सर और राघव गोयल आर बोथ फ्रॉम COC एजुकेशन, सो आप उनका कंबाइंड क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फैकल्टी की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी दैट इज़ DT प्लस ITT। ये एक ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मैं तीनों फैकल्टीज़ का नाम लेता हूँ। जैसे एक होता है वृंदावन गिरी, एक है विजय शारदा सर, और एक है भावना बुराना सर। आई विल रिकमेंड, जैसे मैंने कहाँ से लिया मैं बता दे रहा हूँ। मैंने वृंदावन गिरी से लिया था अपना DT और ITT, और ये मेरा चॉइस था उस टाइम से, क्योंकि वृंदावन सर का मैंने डेमो वीडियो देखा था, और विद इन डेमो वीडियो मैंने उनका क्लास परचेस कर लिया था, मैंने सोचा भी नहीं था। सो आप भी उनका डेमो वीडियो देख सकते हैं एक बार। तो मेरे रिकमेंडेशंस वृंदावन गिरी मेरे हिसाब से अच्छा था। बाकी अदर ऑप्शंस भी है आपके पास, आप जा सकते हो उसके ऊपर भी, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर वेरी गुड। और DT ITT एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप अदर टीचर्स का भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। कुछ कुछ एस्पेक्ट ये कवर करते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन ये कवर करते हैं, ऐसे होता है। फॉर ITT मैं बोलूँगा स्पेसिफिकली फॉर वृंदावन गिरी, यू शुड गो फॉर वृंदावन गिरी। उनसे बेहतर मैंने ITT किसी से नहीं पढ़ा है। उनको मेरा क्लास का मैं गुरु मानता हूँ पूरा। एंड मैंने अपना CMA इंटर में DT उन्हीं से लिया था, ITT भी मैंने उन्हीं से लिया था ग्रुप 2 में। फाइनल में मैंने फिर ITT के लिए वृंदावन सर को लिया था। एंड इज़ रियली अ ग्रेट टीचर फॉर मी। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है कॉस्टिंग।
कॉस्टिंग के लिए गो फॉर रंजन पेरीवाल सर, अदरवाइज गो फॉर सुमित रस्तोगी सर। अब यहाँ पे केस है कि रंजन पेरीवाल सर इस बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका ऑलरेडी आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस है रंजन पेरीवाल सर, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने लिया था क्लास सुमित रस्तोगी सर से, और आई विल प्रेफर यू फॉर सुमित रस्तोगी सर ऑल्सो, बिकॉज ये मोस्ट अंडररेटेड लगते हैं मेरे को। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। और रंजन पेरीवाल सर से मैंने क्लास नहीं लिया था रेगुलर, बट आई हैड सीन सर्स रिविजन्स वीडियो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। बट सुमित रस्तोगी सर का एक अच्छा चीज़ प्लस पॉइंट होता है कि उनसे आप जब भी डाउट क्वेश्चन करोगे तो वो लोग सर का फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई देता है, सर खुद रिप्लाई देते हैं आपको आपके डाउट को देखिए। संतोष कुमार सर भी आपको रिप्लाई देंगे, राघव कोयल सर भी आपको रिप्लाई देंगे, वृंदावन गिरी सर से आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, तो वो भी रिप्लाई दे देते हैं। तो रही बात, बहुत लोगों को डाउट होता है कि ऑनलाइन क्लास लेने के बाद डाउट सेशंस कैसे हैंडल किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ व्हाट्सअप या फेसबुक के थ्रू आपके डाउट हैंडल कर देते हैं। एंड बिलीव मी, आपको शायद अगर मैं 100 लेक्चर्स आप देखते होंगे ना, तो बहुत कम ही होगा कि आपको डाउट आ रहे होंगे, कि मैक्सिमम डाउट वो लोग खुद क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं सीएमए ग्रुप इंटर ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करें। बहुत लोग बोलते हैं पहले अकाउंट स्टार्ट करो, वॉलिडिटी स्टार्ट करो, उसके बाद ये स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं करना है, आपको चारों सब्जेक्ट एक ही साथ स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, आप चारों क्लास एक साथ ले लिए, मान लीजिए आप जून 26 के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो आप चारों सब्जेक्ट अभी परचेस कर सकते हैं। और कंबाइन तो मैंने बोल दिया, आप किसको किसको कंबाइन कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपने कैसे आप पूरा दिन को समेटेंगे। पहला क्लास स्टार्ट कीजिए जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, जो आपका सबसे लेंदी क्लासेस हैं। ऐसे जैसे मैं पहला क्लास स्टार्ट करता था वृंदावन सर का, क्योंकि वो लेक्चर भी बड़े होते थे और बहुत एक्साइटिंग था वो लेक्चर। डीटी में मेरा पहले बहुत डर था, डीटी आई डीटी दोनों में लिए, बट व्हेन आई गॉट क्लासेस ऑफ वृंदावन सर, इट्स गॉट ईजी विद इन द फर्स्ट क्लासेस, सो यू कैन गो फॉर इट। तो फर्स्ट क्लास आप डीटी का कीजिए। अब अगर मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो 7 से 10 साढ़े 10 तक आप पकड़ सकते हैं डीटी के लिए, ठीक है। साढ़े 10 तक अगर आप डीटी कर लिए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए एक ब्रेक ले लीजिए, या तो आप बीच में क्लासेस के बीच में भी ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि सारे क्लासेस आप जीडी के लिए अवेलेबल कर लीजिए। बेटर प्रेफरेंस रहता है मेरे ख्याल से, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो लाइव मत लीजिए, यू शुड गो फॉर द जीडी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि आप अपने हिसाब से ले लिया और फिर आप क्लास ही नहीं देख लिए, या आप ही का लॉस है फिर बाद में। सो पहला क्लास आप वृंदावन गिरी सर का या किसी भी टीटी फैकल्टीज़ का कर लीजिए, आप किससे भी लेते हैं 3-3.5 घंटे का। मैं अपना अपना शेड्यूल बता रहा हूँ मैंने कैसे खत्म किया था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता था 10 साढ़े 10 से 15-20 मिनट 11 तक, आधा घंटा मैक्सिमम। उसके बाद आप लोग स्टार्ट कीजिए ईजी सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग। मेरे लिए कॉस्टिंग थोड़ा ईजी था, तो मैं कॉस्टिंग करता था उस समय में 11 से ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक। और मैं सुमित रस्तोगी का वॉइस थोड़ा सा स्लो है, तो मैं 1.5x 1.3x ऐसे देखता था। वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, कोई रेगुलर क्लास आपको आदत भी पड़ जाएगा। फिर 1:30 बजे तक 11 12 1 1:30 बजे तक होता था क्लास ख़त्म। उसके बाद मैं पार्क में चला जाता था, अपना फ्रेश अप होता था और अपना लंच टेक ओवर करके फिर मैं लगभग 2:30 बजे 2:45 बजे स्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ 2:45। 2:45 को मैं स्टार्ट करता था, और उस टाइम में मैं अकाउंट्स को लेता था, क्योंकि दोपहर के टाइम में नींद आता है और अकाउंट्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट टू अडॉप्ट, क्योंकि वो आपको सोने नहीं देगा। तो 2:45 से आप अकाउंट स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एवरेज मानता हूँ 2.5 घंटे का क्लास रहता है, तो अगर आप 3 बजे भी स्टार्ट करो तो 5:30 तक वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है लॉ का क्लास, 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा। 5:30 से आप 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए और 6 से 8 बजे तक लॉ ख़त्म कीजिए। अब बीच में आप अपना शाम का स्नैक्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद उनका जो भी क्लास पढ़ाया गया है, बहुत लोग करते हैं रिविजन नहीं करते हैं, यू शुड गो फॉर रिविजन। आपको होमवर्क मिले या ना मिले, मुझे आज भी याद है मैंने सारा क्लास ऑलमोस्ट इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 जो भी सर लोग पढ़ाते थे उसको रीडिंग पढ़ता था थ्रू आउट द क्लास। जो भी पढ़ाया गया क्लास के बाद मैं उसी को रिविजन करता था। सो यू शुड डू फॉर दैट वन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि बाद में जब आप रिविजन मारेंगे 3 महीने बाद, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, ऐसे भी याद नहीं आता है, बट अगर आप ऐसे चीज़ें कर लेते हैं फॉलो ना, तो बहुत हद तक वो रिमाइंड रहता है दिमाग पे, कनेक्ट भी करता है सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 महीना आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा, और इस दौरान में नो संडे नो सैटरडे ये सब ब्रेक छोड़ दीजिए आप।
आपको 3 महीना रेगुलरली करना चाहिए। 90 डेज़ में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा क्लास रहता है तो आपको कॉम्प अप करना पड़ेगा, कि कहीं अगर क्लास छोटा रहता है तो आप उसको घुसा लीजिए। आप 1.5 क्लास आप कर सकते हो, मैक्सिमम 3.5 महीना 4 महीना तक जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए, फिर आपको रिविज़न के लिए दिक्कत होगा। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, जैन से स्टार्ट करते हैं, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल हो गया आपका क्लासेस ख़त्म, फिर मई और रिविजन्स के लिए बहुत कम टाइम रह जाएगा। इट्स बेटर कि आप मार्च हाफ में ख़त्म, जैन, फेब और मार्च में ख़त्म कर लीजिए किसी भी तरीके से। आप ज़्यादा क्लास कर लीजिए, फिर 2 क्लास कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ 90 लेक्चर्स में आई थिंक हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए और 1.5 क्लासेस ऐसे करके ख़त्म कीजिए 3 साढ़े 3 महीने में। उसके बाद जो 2 ढाई महीना या 1.5 महीना रहता है उसमें आप कर सकते हैं रिविजन्स भी आप ऐसे ही कीजिए जैसे आपको क्लास ख़त्म किया जाए। और हाँ, बहुत लोग करते हैं कि छोड़ते हैं, ये छोड़ दिया आधा, ये छोड़ दिया, सो वो सब मत कीजिए। आपको डायरेक्टली करना चाहिए सब कुछ। यू शुड नॉट लीव एनी चैप्टर। अगर आपके पास टाइम है 6 महीना तो यू शुड गो फॉर ऑल द चैप्टर्स, और जिस सीक्वेंस में सर ने करवाया उसी सीक्वेंस में आपको भी करना है। सो ये था पूरा स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया। और दिस आई थिंक दिस इज़ द गुड स्ट्रैटेजी फॉर आप एकेडमिक क्लियर करने के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आपका एकेडमिक क्लियर तो हो ही जाएगा। हाँ, रिविजन्स ख़त्म होने के बाद मान लीजिए 2-3 रिविजन आपका हो गया, ये ख़त्म कर वैसे पहला रिविजन थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ईजिली हो जाता है। रिविजन ख़त्म होने के बाद पास्ट टाइम क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा, उससे आपको लेवल समझ में आता है। MQP ज़रूर देखिएगा, PQP ज़रूर देखिएगा, जो भी इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है ना उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट वाइज का बीट क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे MQP कैसे करना है, PTP कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो ये था ओवरऑल आप CMA इंटर ग्रुप 1 को कैसे क्रैक कर सकते हो। होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। इन द नेक्स्ट वीडियोस विल गो फॉर द CMA इंटर ग्रुप 2 देन अदर वीडियोज़ के लिए। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्प किया होगा एंड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा। और हाँ, I told you about my LinkedIn ID and my Instagram ID, so you can reach out me if you have any doubt. Otherwise comment sections है उसमें डाउट पूछ सकते हो। So thank you, bye bye, जय हिंद, वंदे मातरम।